दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जगह जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु वालों के लिए, पूरे कर्नाटक वालों के लिए ये एक ख़ास मौका रहा। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कन्नड़ा ज़बान में मज़ीद 2 किताबें आज मंजर आम पर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के दारुसलाम बिफ्ट हॉल में आज बतारीख 25 अगस्त बरोज़ मंगल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर कन्नड़ा ज़बान में 2 किताबों का इजरा अमल में आया। एक किताब हिंदू राइटर योगेश मास्टर ने लिखी है, जिसका नाम है मानव मनस्सिन कृषिका मन दोडेय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। योगेश मास्टर की किताब का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी दिलों के काश्तकार। इस किताब के इजरा के बाद योगेश मास्टर कहते हैं कि उन्होंने जब कुरान और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया तो एहसास हुआ कि कल्बी सुकून, दिमागी सुकून, मेंटल हेल्थ और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए का जरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इस तरह कन्नड़ा के एक मशहूर राइटर योगेश मास्टर ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में काफ़ी कीमती बातें, काफ़ी अहम बातें कहीं। इस मौके पर कन्नड़ा रोज़नामा वार्ता भारती के एडिटर अब्दुलसलाम पुत्तिगी की किताब समग्र क्रांतीय ज्योति बेಳಗಿದ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजरा भी अमल में आया। यानी उर्दू ज़बान में इस किताब के उन्वान का तर्जुमा है हमगीर इनकलाब की मशाल रोशन करने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कन्नड़ा की इन 2 किताबों के इजरा के साथ जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने सीरत मुहिम 2026 का आगाज किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕೂಡ ಜಮಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. I wrote this book, Manadodeya Muhammad, because I wanted to look at Prophet Muhammad not as a religious figure, but as a profound student and a master of the human mind. My interest is not asking people to believe what I believe or not to change their religious identities or whatever it is. My interest is in understanding the human being, their anger, their suppression, depression, and many their relationship, everything. When our ability to transform ourselves, it is not really, they are not finding it. So when I have gone through Quran or Prophet Muhammad's life and his preachings, I have found profound insights on mental health and how can we introspect, what are the possibilities are there to change ourselves and also help others through our behavior. This is what very interesting I found. More than religious things, I found his moral base for the entire society and the human dignity, how he upheld the human dignity. These are all the things you just think why a person who is not religious person and not practicing any kind of dogmatic religious things can attract it to Prophet Muhammad. He is a social engineer, he is a psychologist, he is like a child psychologist. More than that, how he teaches how to treat children and look after, and the art and science of parenting is very very clear in his teaching. Overall, one's life, standard of life and quality of the mind, it is really uplifted when we look at him as a model, his life and his teaching as a model. जमात इस्लामी हिंद के तहत सीरत मुहिम का आगाज़ हुआ है।
इस वक्त जमात इस्लाम हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साहद बेलगामी साहब मौजूद हैं। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रबीउल अव्वल का महीना है और हर साल की तरह इस मरतबा भी जमात इस्लामी की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी और पैगाम को मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों तक पहुंचाने के लिए जमात ने एक 11 रोज़ा मुहिम पैगम्बर इनकलाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से तय की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के पैगम्बर हैं और रहती दुनिया तक आखिरी पैगम्बर बनाकर आपको भेजा गया है। आपका पैगाम हर मुल्क, हर ज़ुबान और हर खित्ते के रहने वाले के लिए अहम है। खुसूसन आज के दौर में जब इंसानियत बेशुमार मसाइल से जूझ रही है, बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के, आज जुल्म है, फसाद है, खूनरेज़ी है, बदअमनी है, हक़ तलफ़ियाँ हैं और बाहमी खाना जंगियाँ हैं। ऐसे माहौल में सियासी तौर पर हमारे दरमियान इस्तबदाद है, माशी इस्तेहसाल है। वैसे माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपका पैगाम क्या है और इंसानियत को, अखलाक को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, इंसानों की तब्दीली, उनके क़ुलूब और दिलों की तब्दीली कैसे हो सकती है, ये पहलू ख़ास तौर पर इस मुहिम में हम पेश करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मज़ाहिब का गहवारा है, एक दूसरे से क़ुरबत, वाक़फ़ियत, गलत फहमियों को दूर करना और नफ़रतों और इस्लामोफोबिया के इस माहौल में सही तालीमात को हमारे क़ौल और अमल में अपनी ज़ुबान से, तक़रीर से, तहरीर से और अपने किरदार से एक सही तस्वीर को पेश करना हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे इस मौके पर जहाँ एक तरफ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी महब्बत, अक़ीदत और इताअत के जज्बे को ताज़ा करते हैं, वहीं अपनी दावती ज़िम्मेदारी को भी अदा करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपके इस मनसब के तकाज़ों को बयान करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये हमारी ख़ास जिद्दोजहद है। हर साल हम एक या दो नई किताबें इस मौके से निकालते हैं। इस मरतबा भी खुसूसन हमारी रियासत में कन्नड़ ज़ुबान में दो नई किताबें इस वक्त मंजर आम पर लाई गई हैं। मनदोड़या प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनुष्यನ ಹೃದಯದ ಕೃಷಿಕ, मनुष्यನ मनस्सिन कृषिका, यानी इंसान के क़ुलूब के कल्टिवेटर और इंसानी क़ुलूब के बादशाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है, क्या कारनामा है, इसको योगेश मास्टर ने ये किताब तरतीब दी है और साइकोलॉजी के पहलू से बहुत अच्छी बातें इसमें बयान की हैं इस किताब को। और पुत्तिगे साहब की एक किताब जो क्रांतिय ज्योति बेಳಗಿದ प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमगीर इनकलाब है और उसकी मुख्तलिफ़ तालीमात हैं, उसको आम करने की ये दो किताबें इस वक्त शाये की गई हैं। हज़ारों की तादाद में इन किताबों को पढ़े लिखे यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास और पढ़े लिखे बरादरान वतन में, टीचर्स में, पोएट्स में, ब्यूरोक्रेट्स में, आम लोगों में तकसीम किए जाएंगे, फोल्डर्स तकसीम किए जाएंगे, छोटे बड़े प्रोग्राम होंगे। यही हमारी सही खराज अक़ीदत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक तरफ हम आपकी इताअत और मोहब्बत को ताज़ा करें और दूसरी तरफ आपके पैगाम को आम करें। शुक्रिया बहुत। सीरत कैंपेन के मौके पर जैसा कि आपने मशवरा दिया, मसाजिद और मदारिस के ज़रिए सीरत की किताबें आम की जाएं, ख़ास तौर पर बिरादरान वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिस्सलाम के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमारा ईमान इस बात पर है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है कि आपका पैगाम, आपकी दावत, आपकी सीरत, जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग पैदा होंगे, किसी भी धर्म में रहें, किसी भी इलाके में रहें, किसी भी
कम्युनिटी से उनका ताल्लुक क्यों न रहे, उन तक आप अलैहिस्सलाम की सीरत का पहुंचाना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सीरत के इस महीने में ज़ाहिर बात है कि मुसलमानों में खास करके पढ़े लिखे लोग, उलमा, जिम्मेदारान, अहम शख्सियात, बिलखुसूस नौजवान आप अलैहिस्सलाम के पैदाइश के इस महीनों को लेकर बहुत खुशी का इजहार करते हैं। हम हर इलाके के अंदर ये महसूस करेंगे। इस मौके पर हमारी गुजारिश है खास करके मसाजिद के जिम्मेदारान से। मसाजिद हमारे मराकिज़ हैं, इस्लाम का किला भी कह सकते हैं, मराकिज़ कह सकते हैं। हिदायत का रास्ता यहाँ से मिलता है, लोग यहाँ आ जाते हैं, उलमा के तकारीर यहाँ पर होते हैं। गुजारिश ये है कि कर्नाटक के अंदर 15,000 मसाजिद अगर ये तय कर लेते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जो कन्नड़ा जुबान के अंदर उलमा ने सोच समझ कर आप अलैहिस्सलाम की सीरत को लिखा है और बाज़ लोगों से लिखवाया गया है, तो इस तरह की किताबें जो गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मुफीद हो सकते हैं, उन किताबों को अपनी मस्जिद का एक बजट तय करते हुए उन लोगों तक इन किताबों को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। इसका फायदा ये कि होगा, ये तो हमारे रवाबित बढ़ेंगे, आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में जो गलत फहमी है और खासकर चंद लोग गलत फहमियों को पैदा करने की कोशिश हमारे मुल्क में कर रहे हैं, इन लोगों का बेहतरीन जवाब ये है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को उनके हाथों में थमा दिया जाए। ये हमारी पहली गुजारिश थी। कर्नाटक में हम जानते हैं कि मदारिस को इस्लाम का किला कहा गया, और यकीनन इसलिए कि वहाँ जो तौहीद, रिसालत और आखिरत की बात और आप अलैहिस्सलाम की सीरत वहाँ पढ़ाया जाता है, इल्म से नवाजा जाता है, इल्म से आरास्ता किया जाता है। वहाँ मदारिस में भी एक छोटा बजट अगर बन जाता है सालाना, तो उस बजट से आने वाली किताबों को खासकर इसी काम के लिए गैर मुस्लिम भाइयों तक आप अलैहिस्सलाम की सीरत पहुंचाने के लिए बच्चों के हाथों में, उलमा के हाथों में अगर ये किताबें हैं, गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करके एक मिठाई के डिब्बे के साथ में अगर कोई किताब थमा देते हैं, बताइए कितना कैसा माहौल बदलेगा, लोगों के ख्यालात बदलेंगे। आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेंगे, कितने ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ने के बाद उनके दिल बदल गए, उनके ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए उनके। अभी हमने देखा है कि योगेश मास्टर है ना, उनकी एक लिखी हुई किताब को आप अलैहिस्सलाम पर उन्होंने बहुत ही दर्द भरे अंदाज में एक किताब को मुरत्तब किया है। उन्हीं की किताब को पूरे कर्नाटक के अंदर हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि कितने ही ऐसे लोग होंगे समाज के अंदर जो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों तक अगर किताबें पहुंच जाते हैं ना, दिलों का बदलने वाला अल्लाह मालिक है।